आप जब भी अपना एम निर्धारित करते हैं तो वो एम क्यों पूरा नहीं होता, आपको कौन रोक रहा है? कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल। क्यों? आप सक्षम हैं, आप अपने लक्ष्य के विषय में ज्ञान रखते हैं और उसके प्रति एक्साइटेड हैं, फिर क्या रीज़न है जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते? मित्रों, आप जो भी काम करने जाते हैं या जो भी आपका लक्ष्य होता है तो सबसे ज़्यादा सामना आपको नकारात्मक शब्दों को करना होता है, जैसे तुम ये क्यों कर रहे हो, इतना आसान नहीं है, यह ऐसा कोई नहीं करता, हमको नहीं लगता कि तुम कर पाओगे इत्यादि। जिसको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होता है वो इन नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक नज़रिए से लेता है, और दूसरी ओर जो इन बातों से प्रभावित होता है वह दृढ़ विश्वास की कमी के कारण भय से लक्ष्य को त्याग देता है और असफल हो जाता है। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक शक्तिशाली योद्धा थे। एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के लिए उन्हें अल्पवस पर्वत पार करना था। अल्पवस पर्वत को पार करना वास्तव में कठिन था, ऐसा सभी सैनिकों ने सुन रखा था। इसी कारण उनकी सेना भी काफी घबराई हुई थी, पर नेपोलियन अपने इरादे में अड़िग थे और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हम अल्पवस पर्वत पार करेंगे। 3 दिन चलने के बाद काफी विशाल और बादलों को छूता हुआ अल्पवस पर्वत दिखाई दिया। सैनिक घबरा गए, पर अपने सेनापति के आदेश को तो मानता ही था। उधर पास में ही बैठी एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। जब उसने देखा कि वे लोग इस पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं तो वो नेपोलियन के पास आई और बोली, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो? ये पर्वत इतना विशाल है कि इसको पार करना असंभव है। अगर तुमको ये लगता है कि तुम इसे पार कर लोगे तो मूर्ख हो। जो भी गया वो वापस नहीं आया। अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो वापस चले जाओ। सभी सैनिक ये सुनकर घबरा गए और शायद नेपोलियन को भी ये सुनकर घबराना चाहिए था और वापस लौट जाना चाहिए था, जो शायद हर असफल व्यक्ति करता है। लेकिन नेपोलियन न भयभीत हुए और न ही नाराज हैं, बल्कि बुजुर्ग औरत से बोले, आपने मेरा उत्साह और बढ़ा दिया, आपने मुझे और ज़्यादा प्रेरित कर दिया। अगर मैं जिंदा वापस आया तो मेरी जय जयकार करना और अपने हीरे की हार उतारकर उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। दोस्तों, नेपोलियन को कौन रोक रहा था? उस बुजुर्ग औरत के नकारात्मक विचार जो सच थे, पर नेपोलियन ने इसे भी सकारात्मक के रूप में लिया और दृढ़ विश्वास के साथ न सिर्फ पर्वत को पार किया वरन उस युद्ध को भी जीता और इस युद्ध की जीत के साथ अपना नाम इतिहास के महान योद्धाओं में अंकित कर लिया। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे नकारात्मक बातों का सामना आपको करना पड़ेगा, पर जो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है वो इन नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखता है। दोस्तों, याद रखना, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अपने अंदर की सुनता है वो संवर जाता है।